जोरदार आवाज में जय घोष करेंगे। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगदम्बा मैया की। हमारे वाद्ययंत्र नहीं बजेंगे, हम सभी मिलकर के हरि नाम का स्मरण करेंगे। आइए सभी दोनों हाथ ताली बजाते हुए हरि नाम का स्मरण करेंगे। सीताराम 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 सीता। ब्राह्मण मिट जात है पर स्त्री के संग किए, क्षत्रिय मिट जात है पराये धन खाए से। ध्यान देना, ब्राह्मण मिट जात है पर स्त्री के संग किए, क्षत्रिय मिट जात है पराये धन खाए से। श्रुत ही मिट जात निज कर्म में न ध्यान दे, वैसे ही मिट जात निज धर्म कर्म में न ध्यान दे। सूत्र ही मिट जात निज कर्म के बिसराए से। आलस के मारे किसान मिट जात जैसे, विधवा मिट जात है श्रृंगार के बनाए से। पवन के झकोरों से बादल मिट जात जैसे, पाप मिट जात राम नाम गुण गाए से। पाप मिट जात राम नाम गुण गाए से। इसलिए मेरे भाई बहन कोई कंजूसी नहीं करिएगा, सभी आदरपूर्वक भाव सहित तालियां बजाते हुए हरि नाम का स्मरण करेंगे। सीताराम 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 सीता। राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। सीता राम सीता राम सीता सीता राम 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 सीताराम 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 सीताराम। राधा राम 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 राधा राम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आइए हम सब अपनी इंद्रियां और अपने मन को काबू में करें, कब्जे में करें और प्रभु की कथा ध्यान पूर्वक सावधान होकर के रसपान करेंगे। जब तक हमारी इंद्रियों में चंचलता होगी, जब तक हमारे मन में चंचलता होगी, हमें भगवान की कथा कुछ भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मन और इंद्रियों को हम एकाग्र करने की कोशिश करें और प्रभु की कथा का रसपान करेंगे।
कल हमने रसस्वादन किया है श्री राम जन्मोत्सव। श्री राम जन्मोत्सव का दर्शन हम सबने कल किया है। आज हम प्रभु के उन पावन चरित्रों पर चलते हुए आगे की चर्चा करेंगे। प्रसंग कल पहुंचा था वशिष्ठ जी के द्वारा, जो महाराज दशरथ के गुरु हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, उनके गुरु वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया है। जो सुखों के धाम आनंद की राशि है उनका नाम राम है। जो संसार का भरण और पोषण करते हैं उनका नाम भरत है। जिनके स्मरण से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न है। जो लक्षणों के धाम सारे जगत के आधार है, जिनके ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, जो शेष अवतारी हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। अब चारों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे की चौपाई में दर्शन करा रहे हैं। आप सभी मानस की प्रत्येक चौपाइयों को हमारे साथ अवश्य गाएंगे, क्योंकि मानस की प्रत्येक चौपाई महामंत्र है, औषधि है। आप सब चौपाई से आपकी वाणी पवित्र होगी, आपका मन पवित्र होगा। आइए हम सब गाते हैं, गाइए भाव और श्रद्धा के साथ। गुरु कह गया हूँ तुरंत, हाँ गुरु कह गया हूँ पढ़ना रघुराई। गुरु कह गया हूँ पढ़ने रघुराई। हाँ गुरु कह गया हूँ पढ़ना रघुराई। गुरु कह गया हूँ पढ़ने रघुराई। अलंकाल विद्या सब आई। अलंकाल विद्या सब आई। अलंकाल विद्या सब आई। अलंकाल विद्या सब आई। प्रातः काल उठहि रघुनाथ। प्रातः काल उठहि रघुनाथ। बाल सखा भोजन करहि। बाल सखा भोजन करहि। बाल सखा भोजन करहि। बाल सखा भोजन करहि। मात पिता आज्ञा अनुसराहि। मात पिता आज्ञा अनुसराहि। मात पिता आज्ञा अनुसराहि। मात पिता आज्ञा अनुसराहि। गुरु कह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। आदरणीय राम कथा रस को राघव गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। मर्यादा पूर्वक उन्होंने विद्या ग्रहण किया है। शास्त्र कहते हैं कि जो सबको विद्या अध्ययन कराता है उसे कौन विद्या अध्ययन करा सकता है। जो जगत का अविनाशी है, नारायण है, जो सबको पढ़ाता है उसे कौन पढ़ाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि आज पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए राघव गुरु आश्रम में जाते हैं, परंतु गुरुदेव ने तो जो विद्या दिया संपूर्ण 64 कलाओं से परिपूर्ण विद्याएं राघव सरकार अपने भाइयों सहित ग्रहण करते हैं। विद्यार्थी जब तक घर से बाहर ना हो तब तक वह भली भाव विद्याध्ययन नहीं कर सकता। यदि अपने बच्चों को विद्याध्ययन कराना है तो हमें घर से बाहर ही भेजना पड़ता है।
घर से बाहर जाने में हमारी संतान कर्मनिष्ठ होगी। कर्मनिष्ठ होना अति आवश्यक है। शास्त्र में कहा है काचेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथेवचा अल्पहारी गृह त्यागी इति विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा, बबले के समान ध्यान, कुत्ते के समान नींद, अल्पहारी अर्थात भोजन कम करना। विद्यार्थी को प्रातः काल उठना अति आवश्यक है। दूसरे कालों में यदि वह पढ़ाई करता है तो वो स्मरण शक्ति नहीं रहती जो प्रातः काल बेला में होती है। इसलिए प्रातः काल उठना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। तो प्रातः काल उठना है तो उसके लिए भोजन कम करना पड़ेगा। यदि ज्यादा भोजन होगा तो प्रातः काल उठने में तकलीफ होगी। विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए, अल्पहारी गृह त्यागी और घर में नहीं रहना चाहिए।